आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके के अंतर्गत आने वाले वसोवा इलाके में स्थित CWC स्कूल के परिसर में प्राचार्य अजय कौल और क्लारस कॉलेज के तत्वाधान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं से लेकर छात्र और फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य रूप से शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी मनीषा वायकर, प्रसिद्ध अभिनेत्री अमीषा पटेल और टीवी अभिनेता अमर उपाध्याय के अलावा शिवसेना नेता अल्ताफ पेवेकर, पूर्व नगर सेवक राजू पैडनेकर, प्राचार्य और मुख्य आयोजक अजय कौल के साथ मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं योग को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ छात्र बल्कि उनके माता पिता और स्थानीय लोग भी शामिल रहे, जिन्हें प्राचार्य अजय कौल और अन्य हस्तियों ने न सिर्फ योग के प्रति जागरूक किया बल्कि इसके महत्व और जीवन में होने वाले सुखद परिणाम के बारे में भी बताया। सभी लोग ने एक सुर में लोगों से योग करने की अपील की ताकि भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। वैसे भी भारत में प्राचीन समय से ही योग को काफी प्रभावी माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने योग का लोहा माना है। इस दौरान शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने लोगों को योग का महत्व समझाते हुए प्रिंसिपल अजय कौल के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राचार्य अजय कौल समाज से जुड़े व्यक्तित्व है, जो न सिर्फ सामाजिक कार्यों का आयोजन करते हैं बल्कि हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हैं। सांसद रविंद्र वायकर ने कहा कि अजय कौल सरल और साधारण तरीके से जीवन को जीते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद ऊंचा है और वो हमेशा से ही समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वैसे CWC स्कूल और क्लारस कॉलेज की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ हर जरूरतमंद की मदद की जाती है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। ऐसे में आज विश्व योग दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर एक बार फिर लोगों को इसके महत्व और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया है। योग में व्यक्ति व्यायाम के अलावा ध्यान लगाना, अनुशासन, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करना, अवचेतन मन पर काबू पाना, आध्यात्मिक अनुशासन, सांस पर काबू पाना और सीखता है। योग अपनी अलग अलग शारीरिक मुद्राओं यानी आसनों, प्राणायाम और ध्यान से दिमाग, मन और शरीर में संतुलन बिठाने की कोशिश करता है, जिससे आपके पूरे शरीर को फायदे मिलता है। योग शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाने, वजन घटाने, सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार करने, तनाव को कम करने, नींद में सुधार करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। योगा जो हिंदुस्तान की एज ओल्ड परंपरा है, जिसे पूरी दुनिया ने अडैप्ट और अडॉप्ट किया है, और हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ को एक इंटरनेशनल दिवस बनाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड वी गेट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट योगा इज इन आवर लाइव्स। हम अक्सर फिजिकल हेल्थ की बातें करते हैं, मेंटल हेल्थ की बातें इतनी हो रही है आज, अवेयरनेस, योगा इन सबको एक झूठ में टाई कर देता है। योगा इज इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड एंड फॉर द सोल। हम इसके बेनिफिट्स जितने कहे उतने कम हैं। स्ट्रेस रिलीफ, डिजीज क्योर्स, मेडिटेशन से एक मेंटल हेल्थ को काबू में रखना, एक पीस ऑफ माइंड। सबकी लाइफ्स आजकल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई, खासकर हमारे जैसे हम मुंबई सिटी में रहते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रैट रेस ऑफ अ लाइफ और मोस्ट हेक्टिक पेस लाइफ्स। और जब हम योगा के लिए टाइम निकालते हैं तो हमारी बहुत चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। एंड पीपल overlook the benefits, the multiple benefits. People think it's just about weight loss. No, it's not about that. It's about aligning your mind, aligning your body, aligning your soul all together. And the most important thing that we focus on is our breathing. अगर सांस है तो हम हैं, और योगा teaches us the correct form of breathing. अगर आप weight lifting भी करें तो the first thing a trainer teaches you is to breathe in and breathe out correctly, ताकि injuries ना हो, ताकि चीज़ें काबू में रहें। And yoga
emphasizes on the breathing, which we as human beings take completely for granted. ये सांस इतनी अहम, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अमर जी ने जैसे कहा, प्राणायाम, ये अपना दिन प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन से फॉलो अप करते हैं। आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समथिंग दैट वी ऑल नीड टू हैव। मोस्ट इंजरी प्रूफ benefits the Lord, helping our flexibility of our mind and our body. So I think that platforms like these that make us talk about it and spread the word about yoga are very, very important. I mean, what can be more important than the fact that an age-old, an ancient Indian tradition like yoga has been allotted an international yoga day of the world. So this goes to speak of the benefits and how important it is. So thank you very much for having us. I think it's very important to convey to all the youngsters what our grandparents and parents used to follow and they have forgotten today. पूरे विश्व में 21 जून को ये मनाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। योगा से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, और उन्होंने मुझे प्राणायाम के रूप में योगा पास ऑन किया है, जो मैंने मेरी बेटी को पास ऑन किया, मेरी बेटी को पास ऑन किया है। और प्राणायाम मैं पिछले लगभग 30 सालों से कर रहा हूँ। और ये सुबह जैसे उठ के ब्रश करते हैं वैसे एक नियम बन गया है कि ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे मुझे, मैं बता नहीं सकता कितने फायदे हुए हैं। प्राण मतलब आपका जीवन होता है और उसका व्यायाम हम कभी नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर प्राणों का व्यायाम करें तो ज्यादातर जो रोग होते हैं हमें वो नहीं होते। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण योगासन है और बहुत ही आसान है, तो हम सबको ये सीखना चाहिए और कम से कम 20 मिनट सवेरे ये प्राणायाम का नियम हमें हमारी जिंदगी में अपनाना चाहिए। तो आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी He has invited us early in the morning, and on the stage we see Mr. Ravindra Vaikar, who is an MP of this area, and all our esteemed guests who are all sitting on the stage. I think Ms. Brahma Kumari Madam has also explained about yoga, and I think what she has explained is really, what she said is really awesome. मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, वो सही बात है। और इसीलिए कि योगा का महत्व, मुझसे पूछिए कि जिन्होंने पिछले 40 साल हमने ऐसे ही गवाए कि सिर्फ जिंदगी में भागते रहे, अपने बच्चों को बड़े करते रहे। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे उसने कहा कि मम्मी अपने लिए 1 घंटा निकालो, कहीं तो 1 घंटा निकाला करो। और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अपनी लाइफ में जो देखा, what I felt when I started losing in inches, when I started feeling fresh, when I started feeling very energetic, that was the transformation which my daughter taught me. My daughter Dipti, she's here itself, she is continuously into yoga. When she grew up, she was continuously very, very energetic, and then when she started losing weight, and इसी के साथ मैंने जो योगा का महत्व जाना, तो मुझे ऐसे लगता है आज भी आज यहाँ पे है, आज इस स्टेज पे जब हमारी एज 60 प्लस हो जाती है, फिर हमें लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, मगर यहाँ से भी नई शुरुआत हो सकती है। कहीं भी योगा के लिए एंड नहीं है। योगा आप चाहे जब भी चाहे, जिस दिन चाहे उस दिन नया दिन अपने लिए जा सकता है। और इसी योगा दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कौल सर का, कि आप सभी के सामने आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और अमीषा जी, आपने बहुत अच्छी बात की योगा के बारे में, एंड यू आर ऑल आर देयर वेटिंग ओवर हियर टू स्पीक, टू लिसन टू मिस्टर रविंद्र वाइकर स्पीक। थैंक यू। Wishing you all a happy International Yoga Day. Honorable Member of Parliament Shri Ravindra Vaikar ji and all the dignitaries who are present here, I really thank them that within a short span of time they accepted our invitation and they are in our midst. As rightly said by all our speakers, on this auspicious day, let us all take a pledge that we are going to take care of our own health and start with yoga
and be self-disciplined. Wishing you all once again Happy International Yoga Day, and I hope that you take this message forward and implement in your day-to-day life. Thank you. सर्वांना योगा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी इंटरनॅशनल योगा डे. रिस्पेक्टेड आयएस अमिषा पटेल जी, अमर उपाध्याय जी, अजय कौर जी, आप अभी भी हम दिखते हैं. अल्ताफ पेवेकर जी, राजू पेडणेकर, मनीषा वायकर, पुढे ताई लिहिले. वैभव भराडकर, एसीपी कल्पना गुडेकर, आत्माराम चाचे, मेरे दूसरे दोस्त भी यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ. आज का तारीख जो है आज की 21 जून 2025. आज की तारीख को योगा दिन कहते हैं. क्यों कहते हैं? कोई बोलेगा? तो आज का दिन है ये लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन. 2014 में एक इंटरनेशनल मीटिंग थी, उसमें करीबन 177 देश थे. वहां हमारे पंतप्रधान जी थे और उन्होंने 2014 में योगा के बारे में उन्हें कहा, तो बाकी के 177 देशों ने उसके मान्यता दी और उसके अगले साल से कौन सा दिन उसको ये करने का, तो 21 यानी 21 जून जो सबसे बड़ा दिन है उसको योगा दिन कहेंगे. इसी प्रकार से उस मीटिंग में डिसाइडेड किया और 2015 से इंटरनेशनल योगा दिन हम लोग पूरे विश्व में मनाते हैं. इंटरनेशनल योगा दिन, और उसका आज हम लोग यहाँ अजित कौल सर के माध्यम से हम यहाँ बैठे आए हैं. हम लोग ने जून में अभी यही इसी प्रकार से योगा का कार्यक्रम किया था. आपने कहा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें योगा करनी चाहिए. मैंने मेरे बचपन से बहुत सारी व्यायामशाला ओपन की है, यानी मेरी 22 व्यायामशाला 22. मातोश्री सर का मेरा क्लब है जो जोगेश्वरी लीक रोड पे. शिवाई करके मेरा योगा सेंटर है जो करीबन 30-40 साल से चल रहा है. तो हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, इसके लिए मैं 74 से यानी कि एसएससी से मैं ये कार्यक्रम करता. जब मैं एसएससी में था पहली जिम थी जय हनुमान व्यायामशाला करके, मैंने 70 भर में ओपन की थी और तभी से मैंने इसके लिए योगदान दिया है. योगा मैंने आपने कहा दीदी, आपने कहा कि आपके सभी मुझे पहचानते हैं. आपके यहाँ भी मैंने कहा आपका ये होता है मेन सेंटर, नॉट ओनली पार्लर. हाँ, माउंट आबू में मैं गया हूँ, पार्ले के तो लोग जानते हैं, मगर माउंट आबू में गया था. आपके यहाँ से मेरे को लोग आए थे सिखाने के लिए. ईश्वर कहाँ बैठा है? ईश्वर का रूप क्या है? आपने खाली एक वर्ड बोला कि ईश्वर कहाँ है. ईश्वर यहाँ है. हम लोग टीका कहाँ लगाते? तो यहाँ लगाते ईश्वर को. टीका बाकी की जगह किधर लगाते तो ठीक है, मगर यहाँ जो सूक्ष्म कण होता है, ईश्वर कहाँ रहता है? तो कणों में रहता है. वो कण कहाँ रहता है? तो हमारे इस माथे के दो भुए के बीच में वहां रहता है. इसके लिए हम लोग भगवान का टीका जो लगाते वो यहाँ लगाते. औरत लोग बिंदी क्यों लगाते? जो पहला जो कुंकू होता था हमारे हिंदू धर्म में, वो यहाँ लगाते हैं और कुंकू के माध्यम से तुम्हारी जो भी शक्ति है यहाँ आती है, तो ईश्वर की पूजा भी होती है और सिंदूर बोला जाता है, जिसको हम सिंदूर कहते हैं. इसके
आज में नहीं दोहराऊंगा, वो अलग सी बात है। तो इसी प्रकार से योग का मतलब क्या है? तो जोड़ना, जोड़। योग ये धातु के माध्यम से योग ये शब्द आया है। योग का मीनिंग ये है जोड़ना, यानी मन और शरीर को जोड़ने का काम हम योगा के माध्यम से करते हैं। तो योगा ये वर्ड उसी माध्यम से आया और इसी प्रकार से हमारे मन को संतुलित रखने का, जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास ही सभी है, वो गया तो सब कुछ गया, तो उसका रिदम कैसा होना चाहिए? ये योगा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि यानी पातंजलि, जो पातंजलि कहते हैं, ये पातंजलि वर्ड ये ऋषि मुनि के माध्यम से आया है और तभी से योगा, हमारे ऋषि मुनि योगा करते थे। हमारे पास डंबल नहीं थे, हम बेंच प्रेस नहीं मारते थे, हम योगा करते थे। और उसी योगा का माध्यम से हमारे पंतप्रधान जी ने जो शुरू किया है, मेरे को हिंदुस्तान को सभी को मालूम है, मगर देश में उसको एक नया रूप देने का काम हमारे पंतप्रधान जी ने किया है। और वो दिन हम इंटरनेशनली यहाँ मना रहे। इसके लिए आप भारी संख्या से यहाँ आए हैं। सभी को लगता है, मेरे को लगता है 7 बजे से आए, अभी नाश्ते का भी टाइम हो गया। नहीं सभी को किया है ना, नहीं तो हमको देंगे उनको नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को देना चाहिए। और वो फाइल ही नहीं देना, हाँ तो बोलेंगे आईली तो योगा खत्म हो गया, सब जो भी है वो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं। अमित शाह जी आई है, आपने कहा सास भी कभी बहू भी, वो तो बहू ही होती है, वो कभी छोड़ती नहीं होती, उसके हर एक रूप होते। हाँ तो हर एक ग्रुप होते और अभी सेकंड पार्ट में भी आ रहे हैं 3 जुलाई से। वेरी गुड। तो यह हम लोग इसी वजह से आए हैं। मुझे मालूम नहीं था अजय कौल सर के इधर आना है करके, मुझे खाली एक मैसेज ये था मेरे कार्यक्रम में कि एक स्कूल में जाना है। इसके बाद रात को 12 बजे में दिल्ली से आया कि मैं हमारा जो लीगल हम लोग लॉ कर रहे, एक हमारा कानून बन रहा है अभी नया कानून इनकम टैक्स के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं देश के जो 30 लोग हैं खासकर, तो उसके ऊपर हम लोग स्टडी करें। कम से कम 1.5-2 महीने से मैं हर दिन आना जाना मेरा चालू है। तो रात को 12 बजे आया हूँ और उसके बाद यहाँ हम लोग आज आए और अभी बाहर गाँव भी जाना है, शाम को तो बाहर गाँव जाना है, तो वापिस आके वापिस मिलेंगे आपका, वो मैं देखूँगा, जरूर देखूँगा। अभी तो मुझे तो देखना भी चाहिए। हम लोग ने तो क्या खाने के ऊपर खाली जो टाइम मिलता है उसी टाइम टीवी देखते हैं, बाकी सब हम लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर होते, मगर टीवी सीरियल या पिक्चर बहुत शॉर्ट नहीं देखते, किसका एंड देखते, किसी की शुरुआत देखते, कहीं एक पिक्चर देखना है तो आपको 7 दिन लगते हैं। हाँ तो कभी घर में आएंगे 12 बजे 1 बजे, सुबह निकल जाते 6:30 बजे। यानी मेरा जो ये कार्यक्रम होता है तो सुबह मैं 7:30 बजे मातोश्री क्लब में जाता ही हूँ, ये मेरी हैबिट ही। तो इसके लिए योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, चलना चाहिए, जो किसी को भाता है, जिससे रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको करना चाहिए। मैंने कहूँगा यही करना चाहिए, वही करना चाहिए, जो आपको शरीर को सुख होता है वही करना चाहिए। हमें यहाँ पर आपको बुलाया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। इलेक्शन येत आहे, कोर्टाने देखील आदेश दिलेले आहेत, त्याबद्दल इलेक्शन कमिशन देखील कामाला लागलेले आहेत आणि प्रत्येक पक्ष आपापली पॉलिसी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा वेगवेगळा प्रयत्न करतोय, लोकांना आपण किती चांगलं केलेलं आहे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि अशा पद्धतीने सर्वच पक्ष करणार आहेत, त्यामुळे ते त्यांच्या पद्धतीने जातात, आम्ही आमच्या पद्धतीने जातो। नाही पण ही मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी धडपड म्हणायची का? नाही, मी असं काहीच बोलायचं म्हणणार नाही। मुंबई महानगरपालिका जिंकणं आणि लोकांना सोयी सुविधा देणं हे प्रत्येक पक्षाचं काम आहे आणि नगरसेवक म्हटलं तर सर्व लोकांपर्यंत तो पोहोचतो आणि त्यामुळे सर्वात आनंददायी असतं। आम्ही जरी खासदार झालो, आम्ही आमदार होतो, तरी नगरसेवक म्हणजे लोकांपर्यंत जोडलेला दुवा आणि तो आनंद घेण्याचं काम सर्वच पक्ष आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला की ज्या वेळेला एकनाथ शिंदे इथून बाहेर पडले
किंवा आणि चिन्ह आमच्याकडे आलं बाकीचं वगैरे, आणि त्यांनी जे म्हटलेलं आहे ते त्यांच्या माध्यमातून त्यांना जे योग्य आहेत तेच म्हटलेलं आहे. सध्या 2 ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनाची चर्चा आहे, पण राज ठाकरे प्रतिसाद देताना पाहायला मिळत नाही आहेत. एकंदरीत हे निवडणुकीच्या निमित्त केलेलं गणित समजते का? नाही, मला यातलं काय माहीत नाही, तर त्यांनाच विचार. योगा दिन की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि योगा ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, और आज जैसे हम कहते हैं कि माइंड बॉडी और सोल को कनेक्ट करने के लिए योगा की कितनी ज़रूरत है लोगों में, क्योंकि आज का जीवन बहुत स्ट्रेसफुल है। और मुझे लोगों से एक ही अपील करनी है कि आज के इस दिन हर एक ने ये प्रण लेना चाहिए कि मैं आज से योगा करूँगा और अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा. सर, खासदार वायकर यांनी सांगितलं की आपण आतून पण जे हे यंग दिसतात त्याच्याबद्दल कॉम्प्लिमेंट होती असं वाटतं का? सर, अमीषा पटेल और वायकर जी भी आए थे योगा में, तो योगा कितना महत्वपूर्ण लगता है हमारे जीवन में? देखिए, जैसे आप देखते हैं कि इतने सारे सेलिब्रिटी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रविंद्र वाइकर जी, उन सबका यही कहना था कि योगा आज के स्ट्रेसफुल जीवन में उसकी कितनी ज़रूरत है और उसको किस तरह से अपने रोज़ के जीवन में उसका आचरण करना. CWC स्कूल कैसे मना रहा है योगा डे? क्या पूरे दिन कार्यक्रम होने वाला है? आज पूरा दिन बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा, जिसमें योगा के प्रति जन जागृति की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि बच्चे कैसे इसे अपने जीवन में अमल में लाएं.